अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर रूबा और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं तोलानी मजलिस में और इसके साथ साथ मेरे सामने है इनका बड़ा ही कमाल अपने ही तरह का एक प्राइवेट म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम क्यों है, इस किस चीज़ का म्यूज़ियम है, क्या ख़ास बात है, वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और अंदर हमारे पास मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और उनके साथ है मिस्टर राम तोलानी। वो कौन है, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और यहाँ आने का क्या मकसद है वो भी दिखाते हैं। बल्कि आफ्ताब साहब से ही पूछते हैं, अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम बाहर बात कर रहे थे, इस वक्त हम मौजूद हैं तोलानी मजलिस में और उसके एक यूनिक म्यूज़ियम के अंदर जिसके क्लिप्स आप साथ साथ देख भी रहे हैं। हम उसके बारे में बात भी कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, मिस्टर एंड मिसेस राम तोलानी। एक तो आप दोनों को वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। एंड एक्चुअली हम वेलकम्ड है आपकी जगह पर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस, फॉर हैविंग अस। सर नाउ ओवर टू यू, आपसे बात और इनसे। जी, मेरे लिए बड़ी खुशी का और बड़े फ़ख्र का बायस है कि राम तोलानी जी जैसी शानदार पर्सनैलिटी, एक तो मेरी दोस्त हैं और दूसरा एक नाबगा रोज़गार हस्ती हैं कि इन जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। राम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम ये गपशप जिस जगह पे कर रहे हैं इसका नाम तोलानी मजलिस है। ये बेसिकली एक बड़ा यूनिक म्यूज़ियम है और ऐसा म्यूज़ियम कि यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे उनके बारे में मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वो शायद आपको, नॉट ऑल द आर्टिफैक्ट्स बट सम ऑफ द वंस, वो पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वाह। और इसके पीछे एक बड़ी तवील जद्दोजहद है, इसके पीछे बड़ी तवील कहानी है। छोटा सा तारुफ मैं आपको ये भी करवा दूं कि जो अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इनके साहबजादे डॉक्टर संजय तोलानी से, वो भी एक अपने अंदर एक मजलिस है, लाजवाब शख्सियत हैं। कि हम यहाँ पर शो क्यों कर रहे हैं, हमें जो जगह मिली थी न्यू ईयर के लिए, तो वहाँ पर आलम यह है कि साहिल समंदर इस कदर शदीद ठंड है आज भी। अगर आप रात के वक्त जाएं तो कुजा ये कि जब हमने इंग्लैंड से वापस आना है दिसंबर के एंड पे, न्यू ईयर पे, तो वो तो फ्रीज़ कर देने वाला मामला होगा जी। और ऊपर से वो खबरहार की टीम बारीक लोगों पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर बारीक लोग वो होते हैं राम जी जिन्हें ठंड बहुत लगती है। तो इन्होंने जब हमारे मसाइल सुने कि हम वहाँ पर ना तो आग जला सकते हैं, ना हम शामियाना लगा सकते हैं, फूड के लिए भी वहाँ पर मतलब पाबंदियाँ हैं ना, जो कि एक कवायद हैं उनके मुताबिक चलना, बल्दिया के मुताबिक। तो वो हमारे, और फिर पासर बायस जो हैं, क्योंकि इट्स अ फ्री बीच, इट्स अ थॉरोफेयर, एनीबडी कैन कम। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी इस वक्त हमारा स्टेज शो हो रहा है, प्राइवेट गैदरिंग नहीं कर सकते, कव्वाली हो रही है, आप इसमें नहीं आ सकते, तो वो मसाइल हो जाते हैं। इन्होंने हमें रेस्क्यू किया कि अभी मेरा ये म्यूज़ियम इसी मकसद के लिए है और ये मेरा नहीं है, ये आपका है। क्या बात है। तो ये एक ऐसी लाजवाब बात थी जो हमारे दिल में घर कर गई। इन्होंने पहले किया हुआ था घर, इनकी इस बात ने मज़ीद किया। तो अब इनसे गुफ्तो शनीद का सिलसिला जो है ना, एक सवाल मैं करूँगा राम जी आपसे, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट वाज दैट ट्रांजिशन दैट चेंज्ड योर लाइफ। और आपने मौत को बहुत करीब से देखा है, यानी लोग चंद फुट, चंद गज दूर से देखते हैं, आपने चंद सातें दूर से, लम्हे दूर से देखा, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड मौत को देखा। एंड यू केम बैक, अल्लाह ने आपको फिर से ज़िंदगी अता की। इसमें आपकी फैमिली का रोल और आपकी अपनी विल पावर कि आपको टू टाइम स्ट्रोक हुआ और उसके बाद ये फिर वापस आए लाइफ में। और उसमें कॉइन्स का क्या रोल है, ये है एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट which you don't know and which the audience would like to know. जी राम जी। 2008 में हमारे बेटी की शादी का दिन था। उसकी शादी के पहले फंक्शन से 1 घंटा पहले मुझे अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और मैं पैरालाइज हो गया था। मैंने उसमें से पार्शली रिकवर किया।
फिर 2009 में हम लोग बॉम्बे में गए हुए थे किसी सिलसिले में, घर के लोगों से, बड़ों से मिलने के लिए, क्योंकि संजय की शादी थी 2009 में। तो मैं सब लोगों को लेने के लिए गया था वहाँ पर कि मिलें जाके। तो 2009 में मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल में, जो एक बहुत ही रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट और मेरा पुराना 25 साल पुराना दोस्त था। तो उसने कहा, राम अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारा मेडिकल चेकअप कर लेता हूँ, क्यों कि तुम एक हादसे से गुजर चुके हो। तो संजय ने कहा, ठीक है, मेरे पापा का मेडिकल चेकअप कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं मेरी कि पापा का मेडिकल चेकअप करते वक्त डॉक्टर शाहिद मर्चेंट आप अकेले नहीं होंगे, पूरी टीम मुझे चाहिए, क्योंकि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। तो वहाँ पर एक न्यूरोलॉजिस्ट था, एक न्यूरोसर्जन था, एक उनकी टीम की एनेस्थीसियन थी, फिर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन, एनेस्थीसियन, जनरल फिजिशियन और 3 प्राइवेट नर्सेज और संजय ने खड़ी कर दी मेरे चारों तरफ। और सीमा जी और संजय जी वार्ड के बाहर खड़े थे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रही थी। तो मेडिकल चेकअप के दौरान अचानक डॉक्टर को महसूस ये हुआ कि कुछ मेरे वाइब्रेशंस खत्म होते जा रहे हैं। ईसीजी लगी हुई थी, तो उसने मेरे पैर के अंदर एक सुई लगाई। अब मैं उस वक्त तक सेंसेस में था, पैर में सुई लगाई तो कोई सिम्टम नहीं आए, तो उसके मुँह से चीख निकल गई कि ही इज़ गोइंग इन कोमा, गिव हिम रेप्रो। अब आप डॉक्टर हैं, आप समझ सकते कि ये रेप्रो क्या होती है। रेप्रो इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इंजेक्शन, जिससे 50% चांसेस है कि मेरे को जहाँ ब्लॉकेज हो रही थी या तो वो रैप्चर हो जाती और मैं वहीं मर जाता, या फिर उस रैप्चर को ख़त्म कर देती। तो दोनों 50-50 चांसेस थे। डॉक्टर ने चांस लेकर मेरे को रेप्रो इंजेक्शन दी और वो काम कर गई। मेरी मौत ने तो 11 सेकंड के अंदर हो जाती, या 11 सेकंड में मैं परमानेंट कोमा में चला जाता, ब्रेन डैमेज हो जाता। तो मैंने 11 सेकंड दूर से अपनी डेथ देखी थी और मेरे को सेंसेस थे उस वक्त तक। और ये बात मेरी बीवी और मेरा बेटा बाहर से देख रहे थे शीशे में से कि पापा अंदर है, और अचानक डॉक्टरों के बीच में सब हलचल मच गई है, सब भागदौड़ मच गई, क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बाहर आके बताया ये बात जो मैंने अभी आपसे शेयर की है कि योर पापा इज़ बैक नाउ, ही हैज़ कम बैक विद इन 11 सेकेंड्स, दैट रेप्रो हैज़ वर्कड। तो इस तरीके से फिर जब मैं हॉस्पिटल में आया, अब ये मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे बेटे डॉक्टर संजय, जो आज का डॉक्टर संजय तोलानी, उस वक्त संजय तोलानी था 24 साल का, उसने कैसे डिसीजन लिए। सर ये है सोसाइटी के लिए मैसेज। डॉक्टर ने कहा अब इनको पता नहीं कितने दिन यहाँ पर आईसीयू में रहना पड़ेगा। तो संजय ने कहा क्या मैं आईसीयू देख सकता हूँ? बोले हाँ। आईसीयू देखा तो जनरल आईसीयू था, जहाँ पर 6 लोग का वार्ड था। संजय ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पापा इस वक्त फ्रेजाइल हैं, वो जनरल आईसीयू में नहीं रहेंगे, आपको उनके लिए प्राइवेट आईसीयू क्रिएट करना पड़ेगा। इस वक्त उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उनको प्राइवेट आईसीयू क्रिएट किया गया। तो मेरे प्राइवेट आईसीयू मेरे बच्चों ने क्रिएट करवाया और मुझे वहाँ रखा। और इस तरीके से मैं वहाँ से ठीक होकर जब घर में आया कुछ हद तक, तो मेरे बेटे ने मेरी माँ को कहा मम्मा पापा अभी तक कुछ हद तक ठीक हैं, कुछ हद तक ठीक नहीं है, इनको पर पूरा ठीक करके दिखाएंगे। बोले कैसे? बोले बचपन में इनको करेंसी नोट और कॉइन जमा करने का शौक था, लेकिन ये नहीं कर सके किसी बात की वजह से। वो कैसे? करेंसी नोट और कॉइन का शौक बहुत ही महंगा होता है। जी जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फाइनेंशियली साउंड फैमिली से आया हुआ हूँ। आज से 60 साल पहले जब मेरे रईस दोस्तों को इंडिया में 10 रुपये पॉकेट खर्ची मिलती थी, जिसमें तो उनका पूरा एक महीना निकल सकता था, तब मुझे 100 रुपये खींचा खर्ची मिलती थी। वाह वाह। ये मेरा स्टेटस डिफरेंस था। लेकिन यदि मैं 100 रुपये का एक नोट रखता तो शायद मेरा पूरा महीना ख़त्म हो जाता, तो मैं नहीं रख सका। जब बड़ा हुआ तो मैंने खूब काम किया और खूब पैसे कमाए, लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं था। अब मैं बिजी था अपने काम के अंदर। तो इस वक्त संजय ने अपनी माँ को कहा मम्मा बचपन में पापा के पास पैसे नहीं थे और बड़े होकर टाइम नहीं था, अब पापा के पास दोनों हैं। तो अब अपन इनके लिए ऑक्शन में से कलेक्शन खरीदेंगे और उनको ठीक करके देखेंगे, क्योंकि पापा का शौक है, इसमें अपन लेकर आएंगे। तो इस तरीके से संजय ने देखते देखते 1 साल के अंदर करीब $2.5-3 मिलियन का ऑक्शन में से अलग अलग कॉइन्स और करेंसी खरीद करके लाके मेरे सामने रखवा दिए। और मैं उनको देखता रहता था, दूर से देख रहा हूँ। सेग्रीगेट करने के लिए उससे 3 आदमी रिक्रूट कर दिए कि आप सेग्रीगेट करते रहो और पापा देखते रहें। और संजय मेरे पीछे खड़ा रहा करता था। अब इस दौरान उन्होंने मिक्स कर दिया सिंगापुर को स्विट्जरलैंड के साथ, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई दैट्स रॉन्ग। संजय ने कहा सी माई डैड इज़ बैक नाउ, ही हैज़ गॉट सेंसेस, दैट्स रॉन्ग। इस तरीके से देखते देखते 6 महीने के अंदर इस कलेक्शन की वजह से मेरी सेहत ठीक हो गई। तो साथियों, मेरा सिर्फ कहना यह है कि बच्चों का फ़र्ज़ है, जब वो छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी उंगली पकड़ के उनको बड़ा करते हैं, चलना सिखाते हैं, स्कूल में से भागना दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, होमवर्क करा के कमाने लायक बनाते हैं। कमाने के बाद
माँ बाप बूढ़े हो गए, अब उनको छोड़ो मत। अब देखो हमारे संजय ने मुझे इस कदर बना दी कि आज मैं आपके सामने बैठकर इतनी बातें कर पा रहा हूँ, जबकि मैं प्रैक्टिकली कोमा में जा चुका था और मेरे सेंसेस खत्म हो गए थे। लेकिन संजय की वजह से आज मैंने रिकवर कर लिया है और मेरी सीमा, मेरी जान बनकर, मेरे लिए किसी नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने मुझे हर चीज़ की दवा दी। आज भी अभी यदि मुझे दवा देती है तो मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं दवाई नहीं लेता हूँ। ये मुझे कहती है खाना खाओ तो मैं खाना खाता हूँ, मुझे कहाँ जाना है ये मुझे कहती है तो मैं करता हूँ। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बुनियादी तौर पर मजबूती होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दादा यही कहेंगे सोसाइटी को कि पति पत्नी दूसरे को प्यार करें। और मैंने आज सुबह जब आपके साथ सुबह मेरे साथ इनकी बड़ी दुआया कलमात का एक्सचेंज होता है, तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इनकी डीपी, इनकी पत्नी की तस्वीर और साथ हो, विच आई टोल्ड सो मेनी फ्रेंड्स, यू ऑल्सो। तो ये आम तौर पे लोग नहीं करते, बहुत रेयर होता है। अच्छा, ये जो इस कदर आप ताबेदारी कर रहे हैं बेगम साहिबा की, ये बीमारी के बाद की कैफियत थी या शुरू से ही ऐसे? नहीं, शुरू से ही ऐसा था। जब हम पहले चला करते थे शादी में। थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस राम तोलानी। सीमा तोलानी, सीमा तोलानी साहिबा, मेरी सीमा। अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे, आपको सेहत के साथ, हाँ, हमेशा एक दूसरे के साथ रखें। और अभी जो मिस्टर राम तोलानी बात कर रहे थे अपनी उस कॉइन कलेक्शन की, यूनिक कॉइन कलेक्शन, करेंसी कलेक्शन, तो व्यूअर्स आपको एक रिव्यू देते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर है क्या क्या, और उसके बाद हम चलते हैं इनके साहबजादे डॉक्टर संजय तोलानी से उनका इंटरव्यू करने, उनसे बात करने के लिए कि तमाम स्टोरी, जो जितनी बातें हम उनके बारे में कर चुके हैं, बल्कि हमें यहाँ से हो रही है देर बिकॉज ही हैज़ टू कैच अ फ्लाइट। तो अब हम आपको ये दिखाते हुए उनके पास चलते हैं। अभी आपने देखा तोलानी मजलिस, और उसके साथ साथ एक ऐसा यूनिक प्राइवेट म्यूज़ियम जो कि आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा, और ऐसी कलेक्शन जहाँ पर 35,000 से ज़ायद नोट्स और सैकड़ों गोल्ड और सिल्वर के ऐसे कॉइन्स हैं जो कि सिर्फ इस मजलिस के अलावा, इस प्राइवेट म्यूज़ियम के अलावा आपको दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और उस शख्स से भी मिलवाएंगे जिसने इतना यूनिक शौक़ ना ही पाला, बल्कि वो ख़ुद पिछले 21 बरस से प्रोफेसर हैं। और आप फाइनेंसेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें या मार्केटिंग की किसी किस्म की बात करें, ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द एक्सपर्ट, डॉक्टर संजय तोलानी। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। Nice to meet you. Thank you for this. Thank you. और हमारे साथ ही आफ्ताब साहब भी बैठे हैं। आफ्ताब साहब से भी बहुत कुछ पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर संजय से अभी तक मैं इतनी बात नहीं कर पाई या उनसे इतना नहीं जान पाई जितना कुछ मैं उनके बारे में आफ्ताब साहब से सुन चुकी हूँ, क्योंकि आई थिंक ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज माशाल्लाह डॉक्टर संजय इज़ नॉट ओनली अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बल्कि इसी को कह लें कि ही इज़ नॉट इन रियल, इन एक्चुअल अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट वट एवर ही सेज, जो भी बात करते हैं, जिसको भी एडवाइस करते हैं लोग, उसको अपनी ज़िंदगी में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लेते हैं। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने व्लॉग में, और इसके साथ साथ थैंक यू करते हैं क्योंकि हमारी टीम आपके मजलिस को, आपकी प्लेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली है, वहाँ पे अपने इवेंट्स करने वाली है। इसके साथ साथ दुगना मज़ा है कि आपके उस म्यूज़ियम को भी देखने वाले हैं। So, a little background. Our family office started in 1874. 1874। And we have अच्छा, एक और divided. सवाल, इतने में तो यूएई नहीं था, तो आपका ऑफिस कहाँ स्टार्ट? So it started in Indonesia. We migrated from Karachi, Pakistan to, well, Karachi, British India at that time. Yes. To Indonesia, and then our family from Indonesia is divided 9 times. We came into the UAE as a family about 65 years ago. Dad has been here now over 54 years. I'm born here. My kids are born here. From a family perspective, we are all been in the business of finance for about 3 generations. वाह। Before that, we were international traders. We started as a trading family. We had department stores. We had trading lines in terms of garments, sundry items, etc. But we migrated into financial services about 3 generations ago.
And since then, we have been in financial services for the last 3 मुझे generations. बताइए कि ये जो फाइनेंस का एक बग है वो आपकी जीन्स में रन करता है या आपने दुनिया में देखा कि क्या? So I think it's in my father's blood. It's now in my DNA. But I retired from that last year. So I'm officially retired now You retired from working. And now I'm only going to do what makes me work happy. exactly you're talking about here? So I think the concept of retirement is misunderstood. Retirement has always been money bound or age bound, Okay. right? So they say अगर मेरे पास इतना पैसा हो गया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, अगर मैं इस उम्र पे पहुंच गया I will retire, right? So या तो वो उम्र से या पैसों से होता है, and I think we've got that concept wrong. Retirement is not about money, it's not about age, it's about lifestyle. Yes. It's what you actually want to do with your time. It's when we say the word time freedom or when we say financial freedom, it's about being able to say I have the time and the money to do whatever I want to do. But that can only happen if you're truly retired. Yes. So in our family, we have set a new rule. 20 to 40, you work very hard. 40 to 60, you retire. 60, come back to work. वाह वाह. Because 60 ke baad, there's what are you going to do anyways? At 60, you're not retired, you're just tired. So the concept of retirement has changed. I've actually written books on this because I truly believe that people are living lives where they feel it's not fulfilling enough. And we know for a fact that balance is very difficult to achieve in today's life. So, you know, when people say live a balanced life, try to do things every day, I've always been in this mental battle that how do I live a balanced life? What is actually a balanced Exactly. life? So I have to take care of my health. I have to take care of my business. I have to take care of my family. I have to take care of society. I have to study. I have to do charity. There are all these aspects of life. And if you're able to do all these aspects, they say you're a balanced person. So ek din I was sitting with a philosopher and I asked him a question. I said, how can you live a balanced life? And he told me something very interesting. He said, Sanjay, you will never achieve balance on a daily basis, but you will achieve balance in your lifetime. What does that mean? Every age, there is something that you focus on. So if you're in between your teenage years to your 25, you're focusing on your education, Yes. right? That's your motive at that point. 25 to 45, you're focusing on your career. 45 to 65, you're focusing on your family. You're building your next generation. 65 onwards, you're focusing on society. You're doing charitable work. You're doing all these things. And over your life, you would have achieved balance. Wonderful. So I realized that what if I can build a system that allows me to achieve balance more on a daily basis? Because we have a lot of energy around the age of 45, 50. We have a lot of energy. We are the first generation in history that is more educated than any previous generation. जी बिल्कुल. We are the first generation in history that is actually living longer than any previous generation recorded. We are the first generation in history that has traveled more than any previous generation. We are the first generation in history that has tried more different types of food than any previous generation. We are the first generation in history that is more connected than any previous generation. Then why are we not happy? And transition also. The generation that has experienced The biggest transition. biggest transaction. Technology, The internet. Biggest transition, yes. We are also the first generation that is living multiple generations at the same time. Yes. So we've got more generation gaps today than any previous generation. Yes. Because every generation gap, which was previously at 20 years, has now reduced down to 4 years. So if you have two children, which are 4 years apart, they're probably a generation apart. जी ऐसे ही है. And that's the reality of the world. So when we're living in that kind of a world, how do I find a balance on a more streamlined basis? And there's a structure for that. So I actually tell this to everyone. Write down the 10 things you would love to achieve in your life. And this is something I learned from my father. So when I was 17, Dad made me do this. And I would recommend everyone to do this exercise. Write down the 10 things you want to achieve in your life. Okay? Now, there are 2 rules to that. It took me about 30 minutes to write that down. After that, I came to Dad. I thought he was going to give me my 18th birthday gift. So let me be very honest with you. I'm his only son. He doesn't have a choice. So he asked, when he told me to write down the 10 things I want in my life, I wrote a list of things that I want, right? And the first thing on my list was a Ferrari, right? Typical 18-year-old boy. And I thought he'll give it to me for my 18th birthday. So when I gave him the list, he said, well done. How are you going to get it? And I said, I thought you'll give it to me.
And he said, no, beta, you have to figure out how you're going to get these 10 things. But there are 2 rules to this. Rule number 1, this list of 10 should never become 9, which means if you achieve something, you have to add something to that list. वाह, And the second rule is this list of 10 should never become 11. So if you want something that is not in this list, remove something from this list. And there were 2 purposes for this. Number 1, you should keep dreaming. So the list should never get reduced. You should always have more dreams. Number 2, you should always learn to prioritize which dream are you going to focus on. So that's why the list of 10 never becomes 11 and the list of 10 never becomes 9. 9, Till today, I have that list of 10. वाह, Right? But that list has changed drastically from what it was when I was 18. That is retirement. Being able to focus on things that make you happy, that are your priority, that are important to you now. No, you mean things are different, but the number remains the same. The number remains the same. So it's still 10, but the things have changed. Excellent. Tell us about your first book also. So my first book is called 28,000, which has now crossed over 9 million copies. It's in 8 languages. Why is it so called? 28,000 is the average number of days a person lives. So my book talks about the strategy to manage money in the 28,000 days of your life. So I break this 28,000 into 4 categories: 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and 60 to 80. Right? So that's your 28,000 days. Now, 0 to 20, what do? You spend time studying, work, playing, etc. 20 to 40, you get your first job, you buy your first car, you buy your first house. And then 40 to 60, we'd probably be looking at a career change. We're probably getting a second job. We're looking at starting a business. We'd probably buy a second home as an investment. Our kids are now finishing their first part of their life, right? And then 60 to 80, we retire. So if you look at the 28,000 days, the top 2 portions, which is 60 to 80 and 0 to 20, those are 14,000 days when we actually have no income. So the only productive time of our life is between 20 and 60. Which sounds a lot when you say 40 years, but it's only 14,000 days. So you have 14,000 days to achieve all your dreams. Whatever dreams you have, you have 14,000 days to achieve it. What are you going to spend your time doing? I remember my grandfather, he told me this many times. I'll never forget that. He said, beta, everyone dies twice in their life. Their first death is when they take their last breath. But their second death is when their name is mentioned for the last time. Oh. Your first death you cannot control. That's in his hand. But your second death is in your hands. How do you want to be remembered? People will remember you. So a lot of people say, what will be your will you have a legacy? Will you not have? The truth is, every single person that you know will have a legacy. The only question is, what is that legacy? And for how long is that legacy? डॉक्टर संजय भी बोल रहे थे तो मैंने उनको बीच में इंटरप्ट नहीं किया. वो सही मैंने शुरू में भी बोला कि पीपल टेक व्हाटएवर ही सेज एज अ मोटिवेशनल, कोई ना कोई लाइफ से लिंक करते हैं. तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर संजय से बात करने के लिए वी नीड नॉट वन मोर बल्कि कई हमें सिटिंग्स चाहिए होंगी. हाँ, मेरी सजेशन है उस हवाले से. डॉक्टर साहब, आज से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि एक नई मशरूम ग्रोथ होगी आपके चाहने वालों की, हमारे शो के ज़रिए भी. तो प्लीज़ आज एक रेजोल्यूशन ये भी करें कि आप हमारे शो में वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे, इसको ओन करेंगे. क्यों? राम जी जो आपके वालिद साहब हैं वो इस शो का हिस्सा है और हमने इस म्यूज़ियम के हवाले से, अपने और 2-3 वेंचर्स के हवाले से, एंड इवन आपके जो फिलैंथ्रोपी का हवाला है वो एक बहुत बड़ा हवाला है. Well, we are blessed on that, right? We should share blessing. हाँ, आपके बहुत से एस्पेक्ट्स को आई थिंक डिफरेंट सिटिंग्स में दोबारा डिस्कस करेंगे. इस म्यूज़ियम को भी हम आपके होते में दिखाएंगे भी, डिस्प्ले भी करेंगे. लेकिन इस वक्त हमें वाइंड अप करना इजाज़त चाहिए और बल्कि अपनी ऑडियंस के साथ हम वहाँ पर न्यू ईयर नाइट पर तोलानी मजलिस में मौजूद भी होंगे. लेकिन उसके साथ साथ हम बीच में भी आपको आपके पास आते रहेंगे या आपको अपने पास बुलाते रहेंगे. सो तब तक के लिए absolute pleasure. And you and your family are cordially invited at the majlis in the show, inshallah. सो आपसे भी मुलाकात होगी दोबारा और आप सबसे भी मुलाकात होगी हमारे तोलानी मजलिस में न्यू ईयर नाइट पर, जहाँ पर टीम खबरहार भी होगी और उसके साथ साथ न्यू ईयर नाइट भी होगी और कवाली नाइट भी होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.